Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Algebraic Expression, exercise 8.1. Introduction part is already there in the playlist. You guys can go and check it out. Please बेटा introduction part को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर मैं बताऊंगा वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 6 पार्ट हैं. अभी मैंने सिर्फ 3 पार्ट नोट करे हैं. पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट 3 वन. चलिए, हमसे कह रहा है ऐड 7x एंड -3x, मतलब इन दोनों को हमें ऐड करना है. चलिए कर लेते हैं बेटा. पहला वाला 7x प्लस का, अब देखिए प्लस है बेटा, अब यहाँ पर माइनस का 3x है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं बेटा, माइनस का 3 मानो 3x. अब इसको ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा 7x प्लस माइनस विल बिकम माइनस 3x. अब इसको माइनस करेंगे बेटा तो 4x विल बी द आंसर. 4x क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. अब मूव करते हैं सेकंड वन पे. 6x प्लस माइनस का 11x प्लस माइनस विल बिकम माइनस 6x माइनस 11x. ठीक है, 6x माइनस 11x हो जाएगा. अब माइनस करा बेटा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 4 10 और 11 यानी 5 5x तो आंसर आएगा. बट बेटा देखिए माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है तो माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो माइनस का 5x विल बी द आंसर. समझ में आ गया बेटा. आई होप इतना आप लोगों को पता होगा कि जो नंबर के साइन जो है बड़े नंबर के साथ होता है वही कैरी फॉरवर्ड होता है, वही क्या हो जाता है बेटा, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. 5x माइनस 9x थर्ड हो जाएगा. 5x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये कॉमा दिया हुआ है बेटा. अब देखिए चलिए इसको कर लेते हैं प्लस, तो 5x स्क्वायर प्लस माइनस का 9x स्क्वायर. अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटा 9 माइनस 5 4, माइनस का 4x स्क्वायर विल बी द आंसर. माइनस का क्यों आया बेटा, साइन देखिए 9 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का 4x स्क्वायर आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन. लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 3ab स्क्वायर एंड कॉमा माइनस का 5ab स्क्वायर, इसको ऐड करना है. चलिए ऐड कर लेते हैं बेटा. दिया हुआ है हमारे पास फोर्थ वन 3ab स्क्वायर प्लस करना है माइनस का 5ab स्क्वायर के साथ. प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 3ab स्क्वायर माइनस का 5ab स्क्वायर. अब देखिए माइनस करेंगे बेटा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया. ठीक है, अब देखिए 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, यानी 2ab स्क्वायर आना चाहिए. बट माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी माइनस का ab स्क्वायर विल बी द आंसर. फोर्थ वन. लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन. 1/2 pq प्लस माइनस का 1/3 pq हो गया. अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा, तो 1/2 pq प्लस माइनस माइनस 1/3 pq. अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 2 से 6 को डिवाइड करते हैं बेटा. 2 से 6 को डिवाइड किया आया 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 pq माइनस 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 pq. ओके, अब देखिए माइनस किया बेटा तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, यानी 1/6 pq विल बी द आंसर. समझ में आ गया. चलिए अब मूव करते हैं सिक्स पार्ट पे. एक बार इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करके सिक्स पार्ट को. चलिए सिक्स पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, 5x³ y माइनस, तो हम पहले तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हो जाएगा माइनस का 2/3x³ y. ओके, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट खोलते ही, तो 5x³ y माइनस का 2/3x³ y. अब 5 के नीचे कुछ नहीं है बेटा तो 1 है. अब एलसीएम ले लेते हैं तो 3 एलसीएम आ जाएगा. 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 5 जा 15, यानी 15x³ y माइनस 3 1 जा 3 तो 2x³ y. तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 15 माइनस 2 कितना होता है 13, 13x³ y/3 will be the answer. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ऐड का साइन बीच में लगाना है हमें, और उसके बाद जो माइनस में नंबर्स को ब्रैकेट में लिख लेना है. जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और जब आंसर आएगा बेटा तो उसके साथ जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वही कैरी फॉरवर्ड होगा. प्लीज बी केयरफुल इन दैट, क्योंकि मिस्टेक्स ज्यादातर इन क्वेश्चंस में साइन की ही होती है बेटा, कि आप लोग साइन कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हो, सही साइन लगाना भूल जाते हो. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2.
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? सेम वही चीज ऐड करना है बेटा, बट इसमें हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में 2 टर्म्स दिए हुए थे, इसमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं। चलिए कर लेते हैं बेटा। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 3x प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 7x हो जाएगा। अब 3x प्लस माइनस माइनस का 5x प्लस का 7x। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले बेटा। देखिए माइनस करना है तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2x। बट देखिए बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, यानी 5 के साथ माइनस है तो माइनस का 2x होगा और प्लस का 7x प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 2 5x। अब प्लस के साथ देखिए बड़े नंबर के साथ तो प्लस ही है तो ये 5x क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 7xy प्लस 2xy प्लस माइनस का 8xy। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 7xy प्लस का 2xy प्लस माइनस माइनस का 8xy। अब 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा? 9xy माइनस का 8xy। माइनस करते हैं बेटा तो xy विल बी द आंसर। 1xy 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है बेटा, तो xy ही क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा? माइनस का 2ab 3ab एंड abc। ठीक है, चलिए प्लस कर लेते हैं बेटा इसको। तो थर्ड वाला हो गया माइनस का 2abc प्लस का 3abc प्लस का a b और c। पहले इसको सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास, तो ये हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 3 माइनस 2 1, यानी हो जाएगा हमारे पास ए बी सी। 1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, साइन प्लस का ही रहेगा, प्लस का ए बी सी। ए बी सी कितना हो गया बेटा? 1 इसके पास भी 1 इसके पास भी है, तो क्या हो गया? 2abc विल बी द आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस माइनस का 4x क्यूब प्लस माइनस का 5x क्यूब। चलिए अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस का 4x क्यूब प्लस माइनस माइनस का 5x क्यूब। ओके, अब इन दोनों को प्लस करते हैं बेटा। तो 3 प्लस 2 5, तो 5x क्यूब माइनस का 4x क्यूब माइनस का 5x क्यूब। अब माइनस हो जाएगा बेटा, तो 5 माइनस 4 x क्यूब बचेगा, प्लस का साइन ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, माइनस का 5x क्यूब हो जाएगा। अब प्लस माइनस 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 करना है बेटा हमें, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। ठीक है, तो 1 मतलब 5 में से 1 माइनस होगा बेटा, तो क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। मगर माइनस का 5 है बेटा, 5 क्या है? बड़ा है, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 4x क्यूब विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत बी वेरी केयरफुल बेटा कि आप लोग को साइन जो कैरी फॉरवर्ड करके लाना है वो हमेशा बड़े नंबर का साइन होना चाहिए, वही कैरी फॉरवर्ड होगा। दैट यू हैव टू मेक वेरी केयरफुल कि साइन जो कैरी फॉरवर्ड करके लाना है बेटा वो बड़े का ही होगा, इसी में ही आप लोग मिस्टेक करेंगे बेटा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हमसे क्या करना है बेटा? सिंपलीफाई द फॉलोइंग कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स, यानी लाइक टर्म्स को अब हमें क्या लाना है बेटा? कंबाइन यानी साथ में लाके उसको सॉल्व करना है। लाइक टर्म्स बता ही चुका था बेटा कि क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? एक जैसे। ओके, अब उनको कंबाइन करना और सॉल्व करना है। ये पार्ट 1 है बेटा इसका। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हो गया 21b। अब b और किसमें किसमें है बेटा? 7 का b प्लस के साथ है, प्लस का 7b, 20b माइनस के साथ है तो माइनस का 20b, और माइनस का 32 आखिरी में चला जाएगा बेटा। ये सारे देखिए लाइक टर्म कंबाइन हो गए हैं, तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा? 21 प्लस 7 28, 28 माइनस 28 यानी 8b माइनस 32 विल बी द आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 8b माइनस 32, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बेटा इसके। मूव करते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट पे देखिएगा बेटा 12m स्क्वायर, यानी अब स्क्वायर की वैल्यूज भी हैं। ठीक है, तो सारे स्क्वायर की वैल्यूज एक तरफ ले आएंगे बेटा। तो 12m स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर 4m स्क्वायर है माइनस का, तो माइनस का 4m स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर सारे खत्म हो गए बेटा, अब सिर्फ m है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9m, फिर प्लस का 5m और माइनस का 7m प्लस 10। देखिए सारे टर्म्स लिख दिए बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पूरे सारे टर्म्स लिख दिए गए। अब क्या करना है बेटा? लाइक टर्म्स को क्या करेंगे? अब सॉल्व कर देंगे। यानी देखिए m स्क्वायर यानी ये दोनों एक साथ माइनस हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर। अब इधर चलेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा तो 4, यानी माइनस का 4m
माइनस का 7m प्लस का 10। ठीक है, एक एक टर्म्स स्टेप को फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे बेटा। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये तो सॉल्व हो चुका है बेटा, 8m स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस करेंगे 7 प्लस 4 11, मगर साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस 7m है, तो माइनस का 11m प्लस का 10 विल बी द आंसर। अब बेटा देखिए, इनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये m स्क्वायर है, ये m है, और ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो इनके साथ हम कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। लेट्स मूव टू द पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कह रहा है बेटा, माइनस का z स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसमें तीन टर्म्स दिए हुए हैं, एक तो स्क्वायर का है, एक क्यूब का है, और एक कोई भी यूनिट उसके ऊपर पावर नहीं लगी हुई है। ठीक है ना, चलिए, मतलब कोई नहीं है पावर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी पावर वाले टर्म्स को लिखेंगे बेटा। तो सबसे पहले 7z क्यूब है, यानी प्लस का है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो 7z क्यूब। अब हम स्क्वायर वाले आ जाएंगे, तो पहला वाला ये स्क्वायर है, माइनस का z स्क्वायर प्लस का 13z स्क्वायर माइनस का 5z और माइनस का 15, सॉरी z है ये, माइनस का 15z। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इस यूनिट को तो, इस टर्म को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते बेटा, क्यूब है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 7z क्यूब। स्क्वायर को कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, साइन बड़े का आ जाएगा तो बड़े का साइन लगा दिया। अब माइनस कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो 13 माइनस 1 12, 12z स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर यानी माइनस का ही आ जाएगा, तो सबसे पहले साइन लगा लिया, प्लस करा, 15 प्लस 5 20, यानी 20z। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब इनको सॉल्व नहीं कर सकते बेटा क्योंकि सारी यूनिट्स हमारे पास अलग हैं। अब लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले बेटा मैं आप लोग को एक चीज एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि कभी भी अगर हमारे पास लिखा हो 5 यानी सॉरी एक्स स्क्वायर वाई और लिखा हो वाई एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म जो है बेटा वो दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है। क्यों, देखिए x के साथ ही स्क्वायर लगा है, इसमें भी x के साथ स्क्वायर लगा है, और y है और इधर भी y है। बस क्या है बेटा, पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई लगा हुआ था, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर था। यूनिट बिल्कुल देखिए सेम है क्योंकि x की साथ x 2 है और y 1 है, यहाँ पर y 1 है और x 2 है, जो पावर लगी है उसके हिसाब से सेम है। बस क्या हो गया है बेटा, y और x की प्लेस जो है वो शिफ्ट हो गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ये टर्म्स बिल्कुल सेम है। इसको हम एक्स स्क्वायर वाई और कॉमा एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो चाहे हम एक्स स्क्वायर वाई लिखें चाहे वाई एक्स स्क्वायर लिखें, रहेगा वो सेम ही यूनिट। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही चीज आपको देखने को मिलेगी बेटा। अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 5x स्क्वायर वाई। अब देखिए कहां पर हमारे पास x स्क्वायर वाई है, देखिएगा यहां पर हमारे पास दिया है प्लस का 3y स्क्वायर। अब देखिए 3 है, y जो आगे यूनिट है बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसको देखेंगे, y एक्स स्क्वायर यानी x स्क्वायर y तो वही है, तो ये लिख देंगे 3y स्क्वायर। अब इसमें देखिए 8xy स्क्वायर यानी y के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं बेटा, हमारे पास है माइनस का 5x स्क्वायर। अब देखते हैं x के ऊपर स्क्वायर कहां कहां पे है बेटा, देखिए x के ऊपर स्क्वायर यहां पे है, तो प्लस एक्स स्क्वायर, और कहीं है बेटा नहीं है, तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हो गई बेटा, ये टर्म हो गई है, ये टर्म हो गई है, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया है। अब आ जाते हैं माइनस के 3y स्क्वायर पे, यानी y स्क्वायर कहां पे है बेटा, तो ये है माइनस का y स्क्वायर, ये दो टर्म हो गई हमारी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, प्लस का 8xy स्क्वायर, और सॉरी इससे पहले हमारे पास एक टर्म और है बेटा y स्क्वायर की, जो कि है माइनस का 3y स्क्वायर, तो यहां पर हम पहले माइनस का 3y स्क्वायर लिख देते हैं, और फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 8xy स्क्वायर। अब देखिए सारे जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ आ गए, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 8xy स्क्वायर, ये तो अलग ही टर्म है बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा। प्लस का साइन है 5 प्लस 3 8 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़े के साथ है, 4x स्क्वायर, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये दोनों टर्म हो गई बेटा। अब इस पे आ जाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 8xy स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर y माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस
प्लस साइन किसका आएगा, माइनस का, 4 5 6 7 7y स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा किस तरीके से साइन, बस साइन का ध्यान रखेंगे बेटा। हर जगह मैं आप लोग को बार बार यही बताते हुए आ रहा हूं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस तो करेंगे उन नंबर्स को, मगर साइन किसका लगाएंगे, जो बड़े नंबर के साथ होगा। जैसे हमने इनमें किया माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस तो किया 4 माइनस 3 सॉरी 4 प्लस 3 7 तो किया, मगर साइन माइनस का लगाया। क्यों लगाया बेटा, क्योंकि ये 4 बड़ा है 3 से, तो साइन माइनस का कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है बेटा। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB। अब इनमें पहले हो जाएगा AB माइनस BC, प्लस का साइन लगाएंगे, BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, ये हो जाएगा। अब जितने भी लाइक टर्म्स है वो सब पास में आ जाएंगे, यानी AB वाले सब एक साथ ले आते हैं। AB यहाँ पर भी AB नहीं है बेटा, यहाँ पर AB माइनस का AB, माइनस का साइन इसके साथ, फिर माइनस का BC प्लस का BC, माइनस का CA प्लस का CA। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, माइनस का BC और प्लस का BC कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, माइनस प्लस माइनस होता है बेटा। ठीक है, अब 1 BC और 1 BC 0 BC, यानी 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। माइनस का CA प्लस का CA कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का AB माइनस का AB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, 0। क्या आंसर आएगा, 0। अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, ऐड करना है। चलिए प्लस का साइन लगा लेते हैं। पहले हो जाएगा 5p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस का 4pq प्लस का 7 प्लस 3 प्लस 9pq माइनस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब सेम यूनिट्स पास में ले आते हैं, 5p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस का 4pq प्लस का 9pq प्लस का 7 है पहले बेटा, और प्लस का 3। 1 2 3 4 5 6 के 6 टर्म्स हमने लिख लिए। पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, जो आ जाएगा 3p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 प्लस 4 13, प्लस का साइन आ जाएगा 13pq प्लस का 10। ये आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। बस आपको जो चीज मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा रखी है बेटा, बस उसको केयरफुल रखिए, रिमेंबर रखिए कि लाइक टर्म्स एक साथ आ जाएंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बस इतना याद रखेंगे, कभी भी आंसर्स गलत नहीं होंगे। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। हमारे पास पहले कॉमर्स को रिमूव करते हैं बेटा और ऐड का साइन लगाते हैं। तो पहले l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस mn प्लस nl प्लस nl प्लस का lm। अब सारे लाइक टर्म्स एक साथ ले आते हैं। l स्क्वायर पूरे में कहीं पर भी l स्क्वायर नहीं है, चलिए, प्लस m स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, प्लस का n स्क्वायर कहीं भी नहीं है, प्लस lm lm यहां पे है बेटा, तो प्लस का lm हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास प्लस का mn ये है, प्लस का nl प्लस का nl। ये तो ऐसे रहेंगे बेटा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का, अब देखिए बेटा दोनों है, lm प्लस lm कितना हो जाएगा, 2lm प्लस का mn प्लस mn 2mn प्लस का 2nl। अब कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। चलिए पहले इसके कॉमर्स को रिमूव करते हैं बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 प्लस 7x क्यूब माइनस का 11x प्लस 1 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 13x। ठीक है, चलिए अब क्यूब वाले सब साथ में ले आ ले। 4x क्यूब, x क्यूब किसके साथ है बेटा, 7x क्यूब, तो प्लस का
7x³ यानी ये दो टर्म हो गए। अब माइनस का 7x² है और x² यहां पे है बेटा, तो प्लस का 3x² और x² और कहां पे है बेटा, ये है, तो प्लस का 6x²। ओके, अब कांस्टेंट टर्म अभी नहीं देखते हैं बेटा, x को देखते हैं, यानी माइनस का 5x और माइनस का 11x और माइनस का 13x, ये हो जाएगा। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म बची है सिर्फ प्लस की 9 और प्लस का 1, ये भी हो गया बेटा। सारे टर्म्स लिख दिए, प्लस का 4 है बेटा, प्लस का 4, ये हो गया। अब देखिए टर्म्स गिन लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे सारे टर्म्स हो गए। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई टर्म्स मिस ना हो। प्लस कर लेते हैं, x³ प्लस का साइन है, 7 + 4 11x³। अब माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले साइन देखेंगे, माइनस का साइन बड़े के साथ है तो माइनस, फिर अब माइनस करेंगे बेटा, तो 4 5 6 7, तो यानी 4x³ प्लस का 6x, सॉरी स्क्वायर है, 6x²। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड बड़े के साथ है, 11 + 5 16x माइनस का 13x। अब कांस्टेंट टर्म को तो एक साथ प्लस कर सकते हैं बेटा, तीनों टर्म, 9 + 1 10 10 + 4 14, प्लस का 14 आ जाएगा। चलिए इसको कर लिया, अब सॉल्व कर लेते हैं, 11x³ प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, करेंगे माइनस, तो आ जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस, बड़े के साथ माइनस, प्लस करेंगे तो 29x प्लस 14, एंड दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट, इसको क्या करना है बेटा, ये सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्ट करना है बेटा हमें -5y² फ्रॉम y², फ्रॉम y²। इसको ध्यान देंगे बेटा, जब लिखा होता है -5y² फ्रॉम, मतलब इसमें से हमें इसको माइनस करना है, यानी y² में से हमें बेटा क्या माइनस करना है, माइनस का 5y² करना है। तो फ्रॉम का मतलब ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1, y² माइनस, सब्सट्रैक्ट करना तो साइन बेटा माइनस कराएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन था तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस का 5y²। अब आपको ऑलरेडी पता है बेटा, सेम जब वेरिएबल होते हैं तो प्लस या माइनस हो सकता है, तो इसको कर लेते हैं बेटा, y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y², प्लस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 6y², एंड दिस विल बी द आंसर। खास ध्यान रखेंगे बेटा, फ्रॉम y² लिखा है यानी ये नंबर पहले लिखा जाएगा और ये नंबर बाद में, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, a ब्रैकेट में 5 b - 5 फ्रॉम b ब्रैकेट में 5 - a। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। सेकंड वाला क्या है, a b - 5 फ्रॉम, सॉरी b 5 - a। अब देखिए बेटा ये पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b 5 - a, माइनस का साइन a b - 5, ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि फ्रॉम इतना तो ये इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस आ गया। इसको ओपन करते हैं बेटा, b पॉजिटिव है तो b मल्टीप्लाई बाय 5 5b माइनस b मल्टीप्लाई बाय a ab। अब देखिए a यहां पर माइनस का हो गया बेटा, ठीक है, तो माइनस जैसे ही यहां पर आएगा बेटा तो माइनस 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 और ab माइनस माइनस प्लस और a मल्टीप्लाई बाय 5 5a। समझ में आ गया बेटा। मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं बेटा, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन जो अंदर मल्टीप्लाई होता है, इसमें ये नहीं देखेंगे बेटा किस नंबर के साथ बड़ा है या छोटा है, ये सिर्फ प्लस और माइनस में होता है बेटा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो विनर होता है वही लिखा जाता है। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस लगा दिया हमने। अब सेम यूनिट साथ में ले आते हैं बेटा, देखिए कोई भी सेम यूनिट नहीं है, सिर्फ ए बी और ए बी है साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख देंगे बेटा, 5b, अब इसको ले आते हैं आगे, प्लस 5a माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस का 2ab, एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, चलिए अब इसके हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। देखिए अब इसको पहले लिख लेते हैं बेटा, 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर फ्रॉम इतना, ठीक है। अब माइनस आ जाएगा, अब ये इधर चला जाएगा बेटा, ठीक है, माइनस का साइन लगाया। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं बेटा,
जैसे ही इसको इधर लिखेंगे बेटा सारे नंबर ब्रैकेट में चले जाएंगे, 5a² माइनस का 7ab प्लस का 5b²। माइनस जब साइन लगाते हैं बेटा तो सारे नंबर्स इधर ब्रैकेट में चले जाते हैं, ये सारे नंबर ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी बताता हूं बेटा। 3ab माइनस 2a² माइनस का 2b²। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 5a² माइनस माइनस प्लस का 7ab माइनस प्लस माइनस का 5b²। सब्सट्रैक्शन का यही रूल होता है बेटा, जब कभी भी फ्रॉम इतना लिखा होगा तो ये नंबर को जब हम इधर मूव करेंगे तो ये नंबर ब्रैकेट में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। जैसे ही माइनस का साइन हम ओपन करेंगे बेटा सारे अंदर के माइनस के साइन के साथ क्या होगा, वो फाइट करेगा और सारे साइन चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए अब सेम यूनिट साथ में ले आते हैं बेटा। 3ab और कहां पर है बेटा हमारे पास, ये है प्लस का 7ab माइनस का 2a² माइनस का 5a² माइनस का 2b² माइनस का 5b²। देखिए ये हो जाएगा 10ab माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस का 7a² माइनस माइनस प्लस अगेन और माइनस का साइन जीत जाएगा बेटा क्योंकि बड़े के साथ है, तो 7b² एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम सब्सट्रैक्ट करना है बेटा हमें, पहले यूनिट और ये पार्ट 1 है, फिर हमें क्या करना है बेटा, सब्सट्रैक्ट करना है। सेम वही स्टेप जो इससे पहले अप्लाई किया था बेटा वही अप्लाई करेंगे। फ्रॉम इतना यानी ये नंबर्स पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14a माइनस 5ab प्लस का 7b माइनस का 5। जैसे ही माइनस का साइन लगाएंगे ये नंबर इधर आएंगे बेटा ब्रैकेट में आ जाएंगे, 8a प्लस का 3ab माइनस का 2b प्लस का 7। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 14a माइनस का 5ab प्लस का 7b माइनस का 5 माइनस का 8a प्लस माइनस माइनस का 3ab प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस का 2b और माइनस का 7। ओके, अब सारे जो लाइक वैल्यूज है सब एक साथ ले आते हैं बेटा। चलिए देखिए लिखा हुआ है 14a और यहाँ पर a है माइनस का 8a माइनस का 5ab माइनस का 3ab प्लस का 7b प्लस का 2b माइनस का 5 माइनस का 7। अब इसको कर लेते हैं बेटा, देखिए माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6a माइनस माइनस प्लस, मतलब साइन माइनस का ही आएगा, 8ab प्लस 7 और 2 कितना हो गया बेटा 9b और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12 एंड दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइक वैल्यू नहीं है जो कि हम प्लस माइनस कर पाए। ओके, चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। मूव करते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए बेटा, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो पहले वाली सब्सट्रैक्शन आगे लिख लेते हैं बेटा। 12xy माइनस का 3yz माइनस का 4zx प्लस का 5xyz। अब माइनस का साइन तो ये सब ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा, 8xy प्लस का 4yz एंड प्लस का 5zx। अब लाइक टर्म साथ में ले आते हैं बेटा, तो 12xy तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 12xy माइनस का 3yz माइनस का 4zx प्लस का 5xyz माइनस का 8xy माइनस का 4yz और माइनस का 5zx। अब चलिए ये हो जाएगा 12xy और माइनस का 8xy माइनस का 3yz और माइनस का ही 4yz हो जाएगा माइनस का 4zx और माइनस का 5zx। अब ये टर्म ऐसी आ जाएगी बेटा कि प्लस का 5xyz। ओके, चलिए अब इसको कर लेते हैं माइनस, तो आ जाएगा 4xy माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा 4 5 7 7yz। अब माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा 9zx और प्लस का 5xyz एंड दिस विल बी द आंसर। ओके बेटा, इसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि लाइक टर्म हो जिसको हम सॉल्व कर पाए। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अभी थर्ड पार्ट है बेटा, इसको भी सब्सट्रैक्ट करना है, ये हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं। चलिए इस टर्म को पहले लिख लेते हैं बेटा, तो ये टर्म्स लेंथ ज्यादा टर्म्स है बेटा इसमें, तो थोड़ा सा नीचे आ गया है क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सबसे पहले कर लेते हैं 18 का माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर और प्लस का 5p स्क्वायर q। अब माइनस का साइन लगाएंगे और ये सारी चीजें ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा,
तो 4p स्क्वायर क्यू माइनस का 3p क्यू प्लस का 5p क्यू स्क्वायर माइनस का 8p सॉरी यस माइनस का 8p प्लस का 7q और माइनस का 10 ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब हो जाएगा 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर क्यू। बी वेरी केयरफुल, हर एक टर्म को ध्यान से लिखिएगा साइन के साथ। अब साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस का 4p स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस का 3pq माइनस प्लस माइनस का 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 8p माइनस प्लस माइनस का 7q और माइनस माइनस प्लस का 10। अब ब्रैकेट ओपन हो गया बेटा, चलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब लाइक टर्म्स ले आते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म दिया हुआ 18, तो 18 प्लस 10 माइनस का 3p, अब 3p कहां पे है, p प्लस का 8p प्लस का 8p माइनस का 11q, अब q q q q q 7 का माइनस 7q, q तक हो गया बेटा हमारा। अब लिखेंगे प्लस का 5pq, अब pq देखना है बेटा से तो ये है pq। अब माइनस का 2pq स्क्वायर यानी q के ऊपर स्क्वायर देखना है बेटा, ये है q के ऊपर, तो माइनस का 5pq स्क्वायर। अब हो गया हमारे पास 5p स्क्वायर क्यू यानी प्लस का 5p स्क्वायर क्यू यानी p के ऊपर स्क्वायर देखना है। अब p स्क्वायर क्यू तो ये हो जाएगा माइनस का p4p स्क्वायर क्यू। सारे टर्म होगा बेटा हमारे पास। अब देखिए इसको माइनस कर लेते हैं बेटा हम। चलिए 18 प्लस 10 28 माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का आएगा 5p माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा 18q प्लस हो जाएगा बेटा, तो 5 6 7 8 प्लस का साइन 8pq माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन 7pq स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का रहेगा तो p स्क्वायर क्यू, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब सारी लाइक टर्म्स हो गए हमारे पास बेटा, तो ये हमारा आंसर हो गया है, क्योंकि अब कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो एक जैसा हो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Now let's move to the question number 7. Question number 7 हमसे क्या कह रहा है बेटा? Question number 7 हमसे कह रहा है subtract the sum of इतना and इतना from इतना। मीन्स हमें क्या कह रहा है बेटा, पहले करना है subtract the sum of किसका, इन दोनों का क्या करना होगा बेटा, हमें सम करना होगा, फिर इससे सब्सट्रैक्ट करना होगा। चलिए कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा, सम निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं पहले 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3 प्लस का ही साइन ब्रैकेट में रखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि अगर प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो लिख देते हैं बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 7। ओके, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, प्लस कर लेते हैं। चलिए सारे लाइक टर्म्स एक साथ ले आते हैं बेटा, यानी एक्स स्क्वायर है तो जितने भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे साथ में ले आते हैं बेटा। चलिए 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, अब एक्स वाई वाले यानी प्लस का 5xy एक्स वाई टाइप है, यस बेटा, माइनस का 4xy प्लस का 7y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 3 एंड प्लस का 7। ओके, चलिए प्लस किया बेटा इसको, तो ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, प्लस का साइन आ जाएगा बेटा तो x और y बचेगा, प्लस माइनस माइनस तो 4 प्लस का साइन ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बड़े नंबर के साथ है बेटा, तो 4y स्क्वायर प्लस का 7 प्लस 3 10। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई बेटा। अब क्या करना है बेटा, सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम इतना, इससे इसको माइनस करना है। क्या करना है, अब हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे बेटा। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। चलिए अब हम लोग सब्सट्रैक्शन में मूव करते हैं। तो पहले वो टर्म्स को लिखेंगे बेटा, यानी 9x स्क्वायर माइनस का 8xy प्लस का 11y स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में रखेंगे बेटा इसको 5x स्क्वायर प्लस का xy प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 10। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 9x स्क्वायर माइनस का 8xy प्लस का 11y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस का xy
माइनस का 4y² एंड माइनस का 10। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे बेटा। चलिए अब इसको कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब जितने भी लाइक टर्म्स है बेटा सबको एक साथ ले आते हैं। 9x², अब स्क्वायर और किसमें है बेटा, x के साथ, ये है माइनस का 5x², ये हो जाएगा बेटा 9x माइनस का 8xy, माइनस का 8x और y, माइनस का xy प्लस का 11y² प्लस का 11y², माइनस का 4y², माइनस का 4y²। हमारे पास कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक है बेटा, वो हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 9 माइनस का 5 क्या हो जाएगा, 4x², माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन बड़े के साथ है, ये हो जाएगा 9xy, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7y² माइनस का 10, एंड दिस विल बी द आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं बची हैं जो कि सेम। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है बेटा, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, हम इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करें कि ये आ जाए। तो लेट कर लेते हैं फिर उसी तरीके से बेटा, लेट द नंबर बी, अब यहां पर हम x मान सकते हैं बेटा क्योंकि x का कोई भी वेरिएबल नहीं दिया होगा। चलिए हम इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करें, x 3a² माइनस का 5ab माइनस का 2b² माइनस का 3 माइनस x, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 5a² माइनस का 7ab माइनस का 3b² और प्लस का 3a। ओके, चलिए अब इधर सारे नंबर उठ के उधर जाएंगे बेटा, तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं बेटा, x इज इक्वल्स टू 5a² माइनस का 7ab माइनस का 3b² प्लस का 3a माइनस का 3a², माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस का 5ab, फिर माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का 2b², फिर ये चेंज हो जाएगा माइनस का प्लस में, तो प्लस 3। अब सारे नंबर्स ले आते हैं बेटा, 5a² माइनस का 3a² है, माइनस का 7ab और कहाँ है बेटा, प्लस का 5ab, माइनस का 3b² प्लस का 2b²। अब हमारे पास क्या है बेटा, प्लस का 3a और प्लस का 3, प्लस का 3। चलिए अब इतना नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर सारे लाइक टर्म्स हम साथ में ले आए बेटा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2a² माइनस प्लस माइनस, और माइनस का साइन बड़े के साथ है तो माइनस का 2ab, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन बड़े के साथ है तो b² प्लस का 3a प्लस का 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है बेटा, बट ध्यान से दीजिएगा बेटा, एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर x माइनस का था, आप लोग को समझाने के लिए उस समय मैंने छोड़ दिया। तो देखिए ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का x, माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। अब जब ये माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड चलेगा बेटा, तो इस माइनस को कट करने के लिए हम यहाँ से क्या ले लेते हैं बेटा, एक माइनस का साइन निकाल लेते हैं, यानी अब हम इसको सारे साइन चेंज कर देंगे बेटा। तो माइनस का x इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस का साइन करने के लिए यहाँ पर माइनस से हम क्या कर देंगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही माइनस के साइन से सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ ये x की वैल्यू बचेगी। किसकी बचेगी, x की वैल्यू बचेगी, क्योंकि हमें वैल्यू तो x की निकालनी थी ना बेटा, ना कि माइनस x की निकालनी थी। तो इस माइनस से इधर भेज के हम सारे साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही साइन को इधर भेजा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं, जैसे इधर भेजा सारे साइन चेंज, ये माइनस का 2a² हो गया, ये माइनस इसके साथ रहा तो प्लस का 2ab हो गया, फिर ये माइनस इसके साथ तो प्लस का b², फिर प्लस माइनस, माइनस का 3a और माइनस का 3। ये हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर हम इन नंबर्स को इधर लेके गए थे, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का x था यहाँ पर, ठीक है। माइनस का x मैंने पहले इस वजह से नहीं लिखा था बेटा, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आता, मैं डिटेल में इस वजह से समझाता हूँ बेटा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये माइनस का साइन इसके साथ कैरी फॉरवर्ड होता हुआ चलेगा, मगर हमें माइनस x की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये माइनस का साइन जब हमने इधर भेजा, तो ये सारे साइन क्या हो गए बेटा, सारे साइन चेंज हो गए,
ठीक है, उस माइनस ने क्या कर दिया, सारे साइन को चेंज कर दिया। या तो हम कह सकते हैं इन सब में से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये माइनस और वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हो सकता है स्कूल में आपको इस तरीके से बताया गया हो। तो जैसे ही हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होता है बेटा, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई। प्लस प्लीज बी वेरी केयरफुल, जब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा तो समझ में अच्छे से वीडियोस को देखिए, नहीं होता दोबारा देखिए बेटा, मल्टीपल टाइम्स देखिए। ऑनलाइन स्टडीज में यही फायदा है बेटा, यू कैन वॉच द वीडियो एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट कर सकते हैं बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to the क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है बेटा, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना, हम इसमें क्या ऐड करें कि ये बन जाए। ठीक है, हम इसमें क्या ऐड करें कि ये बन जाए बेटा। तो हम मान लेते हैं उसको लेट कर लेते हैं बेटा, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी जेड। वो नंबर क्या हो बेटा, जेड हो। हम इसमें जेड प्लस करें कि ये बन जाए, चलिए कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 5x और y। ठीक है, अब ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये सारे नंबर उधर जाएंगे तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं। तो z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 5xy, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। तो z इज इक्वल्स टू, देखिए लाइट टर्म्स को साथ ले आते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 5xy माइनस का 2xy। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा है प्लस 3x और y एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। हमने क्यों z क्यों माना बेटा, हमें वेरिएबल z इस वजह से लिया बेटा क्योंकि ना इसमें कोई z की वेरिएबल यूज हुई है ना इसमें कोई z की वेरिएबल यूज हुई है, जिससे हम z को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर से इसको सारे नंबर्स को इधर ले गए, साइन चेंज कर दिया। बी केयरफुल विद द साइंस बेटा, साइन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इन दिस कंप्लीट चैप्टर। अगर साइन का ध्यान आपने नहीं रखा बेटा तो आंसर्स तुरंत गलत हो जाएंगे। ओके, चलिए now let's move to the question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है बेटा, हाउ मच इज इतना ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, कितना ग्रेटर है, हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दिस। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा कि कितना बड़ा है इससे। अगर ये बड़ा है ठीक है, तो बेटा इससे अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा कि ये कितना बड़ा है। अगर मैं कहूँ 10 4 में से 10 कितना बड़ा है, ठीक है, तो 10 में से 4 माइनस कर देते हैं बेटा तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है 10। तो ये कितना बड़ा है, इसमें से माइनस कर देते हैं बेटा। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 17y क्यूब प्लस 34y स्क्वायर माइनस का 51y प्लस 68 में से माइनस कर देते हैं y4 माइनस का 12y स्क्वायर प्लस का y प्लस का 14। ब्रैकेट में इस वजह से लिखा बेटा माइनस करना है, सारे साइन चेंज होंगे, रिमेंबर इट। 17y क्यूब प्लस 34y स्क्वायर माइनस का 51y प्लस का 68 माइनस का y का 4 प्लस का 12y स्क्वायर माइनस का y एंड प्लस सॉरी माइनस का हो जाएगा बेटा माइनस प्लस माइनस का 14। चल लाइक नंबर्स एक साथ आते हैं बेटा। तो 17 y क्यूब कहीं है बेटा, नहीं है। चलिए काम कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला हमारे पास पावर 4 की है, तो सबसे पहले पावर 4 ले आते हैं, यानी माइनस का y की पावर 4, उसके बाद प्लस का 17 की y की पावर 3, अब उसके बाद प्लस का 34y स्क्वायर प्लस का 12y की स्क्वायर माइनस का 51y माइनस का y प्लस का 68 और माइनस का 14। ओके चलिए माइनस का y की पावर 4 प्लस 17y क्यूब, अब प्लस हो जाएगा बेटा तो 34 प्लस 12, ठीक है, तो हो जाएगा 6 और 46y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस का साइन आ जाएगा फिर जाएगा 52y और प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा आएगा यानी प्लस का, 8 में से 4 गया 4 एंड 5 यानी 54 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो कितना बड़ा है बेटा, इतनी यूनिट बड़ी है। अंडरस्टूड? चलिए नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको।
और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, ठीक है। अब चाहें तो इसमें एक चीज और कर सकते हैं बेटा, हम माइनस का साइन, जैसे हमने माइनस का यहाँ पर निकाल रखा है बेटा, ठीक है, तो हम माइनस से हम सारे नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ओके, और ये माइनस का y नहीं रह जाएगा। अगर हम माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो आ जाएगा y की पावर 4 माइनस का 17y क्यूब माइनस का 46y स्क्वायर प्लस का 52y और माइनस का 54, ठीक है। बुक में चेक कर लीजिएगा बेटा, आंसर इस तरीके से भी छोड़ेंगे तो भी सही होगा। अगर इस तरीके से आंसर दिया हुआ है बेटा तो क्या कर देंगे, बस ये जो माइनस हमने निकाला था बेटा, इस सबसे माइनस, क्योंकि आगे स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है, तो स्टार्टिंग में माइनस ना आए इससे हमने क्या कर दिया, माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही आपको पता है बेटा माइनस से पूरी इक्वेशन को, जैसे हमने यहाँ पर किया था, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, सारे साइन चेंज हो गए, वैसे यहाँ सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आप आंसर इस तरीके से भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now let's move to the last question of this particular exercise, that is 8.1. इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना, पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, यानी 3 साइड होती है ट्रायंगल में, एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर इतना एंड इतना, दीस आर द 2 साइड्स गिवन टू अस, फाइंड द थर्ड वन। हमें तीसरी साइड निकालनी है बेटा, तो सबसे पहले तीसरी साइड को हम मान लेते हैं कि वो x है, लेट द थर्ड साइड बी x, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। थर्ड साइड को हमने क्या मान लिया, लेट द थर्ड साइड बी x, थर्ड साइड को x मान लिया, तो चलिए कर लेते हैं बेटा। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2p, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है बेटा, ये है 7p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 11 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, दो साइड दी हुई है, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 प्लस 3p स्क्वायर माइनस का 6p प्लस 3 प्लस x। थर्ड साइड क्या मान ली थी, x, तो थर्ड साइड को मान लेते हैं, x को प्लस कर लिया, चलिए तो हो जाएगा 7p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 11 इज इक्वल्स टू, लाइक टर्म से एक बार साथ में ले आते हैं बेटा, प्लस का 3p प्लस का 2p माइनस का 6p माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का x, 4p स्क्वायर प्लस माइनस 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 का साइन 4p माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन बड़े के साथ है बेटा, तो प्लस का 2 प्लस x, ठीक है। चलिए अब ये सारे टर्म इधर से इधर आ जाएंगे बेटा, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 11 प्लस का साइन है माइनस का 4p स्क्वायर प्लस का 4p माइनस का 2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। चलिए अब लाइक टर्म्स ले आते हैं, 7p स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 4p प्लस का 11 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू x, ये आ गया। चलिए माइनस हो जाएगा बेटा, तो 7 माइनस 4 3p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का लगेगा, 5 माइनस 4 1 यानी p माइनस प्लस माइनस साइन प्लस के बड़े के साथ, तो प्लस का 9 इज इक्वल्स टू x, यानी थर्ड साइड क्या है बेटा, 3p स्क्वायर माइनस p प्लस 9 इज इक्वल्स टू x, यानी थर्ड साइड हमारी ये हो जाएगी, एंड दिस इज द थर्ड साइड, ये हमारा आंसर हो गया। इनसे कह रहा था बेटा थर्ड साइड फाइंड आउट करके दिखाइए, हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ गया बेटा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, थर्ड वाली साइड को हमने x मान लिया था, बाकी सबको सॉल्व कर लिया, x निकाल लिया, थर्ड साइड आ गई। आई होप एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी बेटा। बी वेरी केयरफुल कि जब साइंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बड़े नंबर का साइन ही कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, खास ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का बेटा, क्योंकि मिस्टेक्स इन क्वेश्चंस में सिर्फ यही होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी मिस्टेक्स कहीं नहीं होंगी, कैलकुलेशंस तो बहुत ही ईजी होती है, 4 माइनस 3 3 माइनस 5, बस दिक्कत क्या है, साइन। Okay, so be very careful beta. Have a wonderful day ahead guys. Bye bye, take care, love you all. Please do like and subscribe my channel and share with your friends. Bye bye, take care.